अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपने PSDF 2026 बैच के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे बड़ी गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, जो ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं, वो ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके कोर्स का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा या फिर प्रैक्टिकल होगा। आज मैं आपको क्लियर बताऊँगी कि किस कोर्स के लिए क्या तैयारी करनी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको डिफरेंट जॉब्स की अपडेट और डिफरेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, ये 3 किस्म के कोर्सेज हैं जिनके अंदर इनरोलमेंट हुई है। इनमें से जो पहला है वो जनरल वोकेशनल कोर्सेज हैं, यानी आपने कोई कुकिंग कोर्स करना है, वेल्डिंग का करना है या फिर इलेक्ट्रीशियन या ब्यूटिशियन का करना है। एक इस तरह के कोर्सेज हैं। और जो दूसरी तरह के कोर्सेज हैं वो IT और एडवांस्ड कोर्सेज हैं, यानी आपने डिजिटल मार्केटिंग का करना है या अमेजोन का करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करना है, या फिर आपने रूरल वुमेन जो IT के कोर्सेज हैं उनके लिए अप्लाई किया हुआ है। और जो तीसरी किस्म के कोर्स जिनके अंदर अभी अप्लाई हुआ है वो उनके अंदर ताबीर या फिर परवाज जिनको हम कहते हैं, जिसकी बेस पे आप इंटरनेशनल जॉब्स लेते हैं। और ये सारे स्किल्स की बेस पे होती हैं, यानी जिनके अंदर आपकी स्किल असेसमेंट होती है। लाइक आपने कोई ड्राइविंग का कोर्स किया है और उसका टेस्ट देना है, या फिर आपने मेसन जॉब का टेस्ट दिया है और उसका कोर्स किया हुआ है, उसकी जॉब आपने लेनी है, इंटरनेशनल जॉब्स आपने लेनी है। तो ये जो 3 किस्म के कोर्सेज हैं इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, यानी इनका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर क्या होगा, और इसकी आपने तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं जनरल वोकेशनल कोर्सेज से, यानी कोई भी आपने कुकिंग करनी है, वेल्डिंग का कोर्स करना है, इलेक्ट्रीशियन का करना है या फिर ब्यूटिशियन का करना है, या फिर ये तो सिर्फ मैंने लिए हैं 3-4 नाम, इसके अलावा और भी इनके नाम हो सकते हैं, यानी और भी कोर्सेज हो सकते हैं। अगर आपने इस तरह का कोई जनरल वोकेशनल का कोर्स करना है तो उसका आपका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, यानी आपका कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं होगा। फिर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया का सवाल आता है कि आपका अगर टेस्ट नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले आपकी वो एज लिमिट मैच करेंगे कि आपकी जो एज लिमिट है वो 18 to 35 ईयर्स के दरमियान है या नहीं है। अगर आपकी एज लिमिट मैच हो जाती है फिर आपके वैलिड CNIC और आपका डोमिसाइल चेक किया जाएगा, यानी आपके पास CNIC होना चाहिए, पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। और तीसरी चीज़ वो आपसे लेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आपका एक सिंपल सा इंटरव्यू लिया जाएगा, और वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपने जाके अपना कोर्स करना है उसी इंस्टीट्यूट के अंदर होगा। और उसके अंदर वो क्या चेक करेंगे कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो इस कोर्स को करने के लिए विलिंग है और कौन जो है वो इस कोर्स के लिए नीडी है, यानी जिसको ज़रूरत है इस कोर्स करने की, और जो है वो पूरी क्लासेस लेगा, सिर्फ दाखिला लेके छोड़ नहीं देगा, पूरी क्लासेस लेगा, इस कोर्स को अच्छे तरीके से करेगा, उसको वो इंटरव्यू के अंदर पास कर देंगे। ये पहला आपके पास हो गया जनरल वोकेशनल के कोर्सेज का। अब जो दूसरा क्राइटेरिया है, यानी जो दूसरी ब्रांच है वो है IT कोर्सेज की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। इसके अंदर आपने चाहे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है या फिर अमेजोन का करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करना है, या फिर रूरल वुमेन के लिए आपने कोई IT का कोर्स करना है, तो वहाँ पे आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसको हम असेसमेंट भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि आपके MCQs बेस्ड कंप्यूटर पे MCQs का टेस्ट होगा, और वो तकरीबन 50 या फिर 100 मार्क्स के होंगे। ज़्यादातर जो है वो 50-60 मार्क्स के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। तो इसके अंदर आपके जो टाइम है वो आपको तकरीबन 60 मिनट का दिया जाएगा, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे और उस सब्जेक्ट के अंदर से आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी एक एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। अब उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से इंक्लूड होंगे। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो बेसिक कंप्यूटर IT स्किल्स का है, यानी कंप्यूटर से बेसिक आपसे MCQs पूछे जाएंगे, और 30% ये आपके टोटल का जो टोटल टेस्ट है ना आपका, उसका 30% जो है वो कंप्यूटर में से आएगा। और उसके अंदर वो क्या चीज़ें पूछेंगे कि कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज आपसे पूछ लेंगे, MS ऑफिस की जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछ लेंगे, और इंटरनेट से रिलेटेड आपसे MCQs पूछ लेंगे। ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है
ताकि उन्हें पता हो कि एक बच्चे ने कंप्यूटर के ऊपर अपना पूरे का पूरा कोर्स करना है तो उसको बेसिक चीज़ें पता हैं या नहीं पता। एक तो आपका 30% ये टेस्ट होगा, फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा 30%। उसके अंदर आपकी बेसिक ग्रामर होगी, आपके टेंसेस होंगे और सिंपल रीडिंग सेंटेंसेस होंगे। यानी ये पहले कंप्यूटर का 30%, फिर इंग्लिश का 30%, फिर जो 20% है वो जर्नल IQ लॉजिक के होंगे क्वेश्चंस, और जो 20% है वो बेसिक मैथ होगा। ये जो सारे के सारे है ना, ये मिला के आपका एक टेस्ट होगा। उसके अंदर 30% कंप्यूटर, 30% इंग्लिश, 20% जनरल IQ और 20% मैथ, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी और आपका टेस्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि एंट्री टेस्ट। दोबारा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टेस्ट है ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने ये वाले कोर्स करने हैं, एडवांस IT के कोर्स करने हैं। ये वाला जो एंट्री टेस्ट है ये सिर्फ उनका होगा। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी हमने बात करनी है वो है कि ताबीर, यानी प्रवास कार्ड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या फिर आपने कोई भी ऐसा कोर्स करना है जिसकी बेस पे आपने बाद में इंटरनेशनल जॉब लेनी है, यानी किसी और कंट्री में जाके आपने जॉब करनी है अपनी स्किल की बेस पे, तो वहाँ पे जो है वो आपका एक स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा। यानी आपकी जो जिस स्किल की बेस पे आपने जाके किसी और कंट्री में जॉब करनी है उस स्किल का टेस्ट होगा। इसके लिए आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ना तो आपका इंटरव्यू होगा ना आपका कोई रिटन टेस्ट होगा, बल्कि आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक मेसन की जॉब करनी है अब्रॉड के अंदर, तो आपको वो इसका यहीं पे टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे। आपको क्या कहेंगे कि आप छोटी सी दीवार हमें बना के दिखा दें, क्योंकि बाहर जाके भी तो आपने ये काम करना है, पहले हमें डेमो दे दें, हमें अपना प्रैक्टिकल करके दिखा दें। और इसके अलावा अगर आपने एक ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी और कंट्री में जाके आपने ड्राइवर की जॉब करनी है, तो वो आपसे ड्राइविंग टेस्ट ले लेंगे। ये जो टेस्ट है ये इसलिए लिया जाता है ताकि आप जो है बाहर जाके अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकें। और ये जो टेस्ट है ये 100% प्रैक्टिकल होगा, और यानी 100% आपकी प्रैक्टिकल स्किल चेक की जाएगी और आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। यानी अगर आपको ये काम आता है तो आप फिजिकली फिट हैं क्या वहाँ पे जाके काम कर सकें, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। और ये जो प्रवास है ताबीर है, इसमें ये ही सिर्फ 2 नहीं होंगे, बल्कि और भी इस तरह का कोई भी आपने कोर्स करना है जिसके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड है, या फिर आपने इंटरनेशनल जॉब लेनी है तो उसका आपका प्रैक्टिकल ही टेस्ट होगा। यानी और भी हो सकते हैं कोर्सेज, मैंने यहाँ पे सबके नाम नहीं लिए, लेकिन आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपका अगर कोई भी कोर्स है तो उसके लिए क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये आपने देख लिया। आई होप सो कि आपको अपने टेस्ट की सही से तैयारी करने की समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपका आगे प्रोसेस चलेगा, आपका कौन सा कोर्स है और उसका आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा या फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है।